गर्मियों में हमारे बाल क्यों गिरते हैं? जब जब बालों में कंघी करो तो हाथों में बालों के गुच्छे आ जाते हैं। यही सवाल आपके जहन में भी है ना? यही सवाल मुझे भी आजकल बहुत आ रहे हैं और मैं उनको एक जवाब देती हूँ कि आपका हेयर फॉल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी स्कैल्प की रूट्स ही कमजोर है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं डॉक्टर मध्या भायानी एक लाइसेंस हेयर प्रैक्टिशनर होने के नाते से आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसे सॉल्यूशन जो ना सिर्फ आपके बालों के फॉल को कम करेंगे बल्कि साथ ही साथ इनकी जड़ों को भी मजबूत करेंगे। ये जो रेमेडीज होती है ये कोई ऐसी वैसी रेमेडीज नहीं है, ये साइंटिफिकली बैकअप है, डॉक्टर अप्रूव्ड है और साथ ही साथ बहुत ही आसान है। आराम से आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था एक जबरदस्त से ऑयल का और एक हेयर मास्क का। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, वरना इस वीडियो के एंड होने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी और दो रेमेडीज जिसको लगाने से आपके बालों में ना तो शाइन आएगी बल्कि साथ ही साथ आपके बालों में जो झड़ना था वो कम हो जाएगा और आपके बालों की न्यू ग्रोथ भी होने लगी। तो आज हम डे 3 में बनाने वाले हैं एक जबरदस्त स्ट्रेंथनिंग टोनर। इसका नाम स्ट्रेंथनिंग टोनर इसलिए रखा है क्योंकि यह आपके बालों को मजबूती देने वाला है। ये होने वाला है एक लीव इन स्प्रे। इसका क्या मतलब है? लीव इन स्प्रे से मतलब ये होता है कि इस स्प्रे को आपको अपने बालों पे और स्कैल्प पे लगा के रखना होगा और इसको धोना नहीं है, वॉश आउट नहीं करना, इसको लगाने के बाद एज इट इज रखना है। इस स्प्रे के लिए जो खास बात यह है वो ये है कि ना सिर्फ आपके रूट्स को मजबूत करेगा, आपके बालों के झड़ने को रोकेगा, बल्कि साथ ही साथ किसी भी वजह से आपके स्कैल्प पे इचीनेस है, खारिश है, डैंड्रफ है, किसी भी किस्म की स्कैल्प की परेशानी है, ये उसको भी ट्रीट करने वाला है। तो इस स्ट्रेंथनिंग टोनर के पहले चल के इंग्रेडिएंट जमा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिक है, आपको चाहिए होगा इसमें एक पैन। अगला इंग्रेडिएंट इसमें आपको चाहिए होगा 1 कप के करीब पानी। अगर ये पानी फिल्टर्ड है तो ज्यादा बेहतर है ताकि आपके बालों को कोई भी हार्श केमिकल या हार्ड वाटर का सामना ना करना पड़े। फिर इसमें हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून ड्राइड रोजमेरी लीव्स का। रोजमेरी साइंटिफिकली प्रूवन है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बूस्टअप करता है। वो लोग जो सवाल पूछते हैं कि फास्ट हेयर ग्रोथ कैसे करें, हेयर ग्रोथ आपके हेयर साइकिल के हिसाब से ही होती है, जल्दी या देर से नहीं होती, लेकिन आप उसको बूस्टअप कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा पुश अप दे सकते हैं, तो वो पुश देता है ये रोजमेरी की लीव्स। इसीलिए इसको आपको अपने बालों के लिए भी यूज करना है। साथ ही साथ ये रोजमेरी की लीव्स आपके स्कैल्प यानी कि खोपड़ी की स्किन को भी बहुत हद तक हेल्दी बनाने में मदद करती है। अब इसमें हम डाल लेंगे अपना थर्ड इंग्रेडिएंट। इस इंग्रेडिएंट का नाम होने वाला है ग्रीन टी लीव्स। आई नो काफी लोगों के पास अवेलेबल होती है, अगर ना हो तो यू कैन इजीली बाय इट, किसी भी कंपनी की चलेगी। ग्रीन टी इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बड़े बड़े नामों से डरने की जरूरत नहीं है। इसका काम सिर्फ ये है कि आपकी स्कैल्प और आपके हेयर पे कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो कि आपके हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। अब उस फ्री रेडिकल को रोकने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स उन ग्रीन टी में होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे 4 से 5 पत्ते तुलसी के। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप यहाँ पे नीम के पत्ते भी ले सकते हैं। इनका बेसिक काम क्या है? ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, यानी बैक्टीरिया को मार भगाता है, फंगस को मार भगाता है। अब जब सारे जर्म्स ही आपके स्कैल्प से निकल जाएंगे तो आपका स्कैल्प इतना क्लीन हो जाएगा कि उसमें से हेयर ग्रोथ खुद ही और तेजी से होने लगेगी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को तो ले लिया, लेकिन इसको बनाने का प्रॉपर तरीका क्या है? तो इसको बनाएंगे इस तरीके से कि आपने सारी चीजें पैन में एक साथ डाल देनी है और फिर इसको आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, यानी कि बीच की आंच पे। बहुत ज्यादा तेज भी नहीं और बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको 10 से 12 मिनट अच्छे से पकाएंगे। पकाना इसके लिए जरूरी है ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट उस पानी में आ जाए। पकाएंगे नहीं तो सारे न्यूट्रिएंट उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे। जब 10 से 12 मिनट में अच्छे तरीके से ये पक के उबल जाएगा तो आपको इसको फिर चूल्हे से हटा देना है, लेकिन इसे अभी पैन में ही रहने देना है। ये पैन में ठंडा होगा और जब तक ये ठंडा होगा सारे इंग्रेडिएंट इसमें सेटल होंगे और अपने पोटेंट से न्यूट्रिएंट इसमें रिलीज करने लगेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसको स्ट्रेन कर लेना है। लेकिन यहाँ पे अभी रेमेडी फिनिश नहीं हुई है, आगे हम इसमें और चीज ऐड करेंगे क्योंकि अब इसमें हम डालने वाले हैं एक मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि आपके स्कैल्प के पीएच को बरकरार रखता है और बैलेंस भी करता है। जी हाँ, ये इंग्रेडिएंट है ACV, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। विनेगर का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं कि हम अपने स्कैल्प पे कैसे विनेगर को अप्लाई कर सकते हैं। विनेगर यानी कि सिरका। बेसिकली अगर आप विनेगर को देखें तो ये थोड़ा सा एसिडिक पीएच का होता है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारा स्कैल्प भी एसिडिक पीएच का है। इसका पीएच 7 से कम होता है।
अगर कोई भी चीज 7 से कम होती है तो वो एसिडिक होती है, और 7 से ऊपर नंबर की होती है तो वो अल्कलाइन यानी कि बेसिक होती है। हमारा जो स्कैल्प है उसका पीएच 4.5 से 5.5 के दरमियान रहता है, यानी कि ये एसिडिक नेचर का है हमारा स्कैल्प। अगर हम कोई भी ऐसी चीज लगाते हैं जो कि हमारे स्कैल्प के पीएच को अच्छे से एसिडिक ही रखता है, तो हमारा स्कैल्प और हेल्दी होता है, हमें डैंड्रफ नहीं होता, हमारे बाल झड़ने बहुत कम हो जाते हैं और हमारी न्यू हेयर रिग्रोथ भी होती है। इतना सारा काम सिर्फ एक चीज कर सकती है, और वो है आपका एप्पल साइडर विनेगर। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। अब ये जो हमने बना के रखा था, डिकॉक्शन कह लीजिए, टोनर कह लीजिए, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर की। सिर्फ 1 ही टेबल स्पून जानी चाहिए इतने क्वांटिटी के लिए। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा बना रहे हैं तो इस एसीबी को भी आप उसके हिसाब से डबल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, वो जो सादा सिरका आता है जिसे हम व्हाइट विनेगर कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी मिकदार है, वो एसीवी की निस्बतन आधी होगी। तो एसीवी हमने 1 टेबल स्पून लिया था, अगर आपके पास नहीं है आप व्हाइट विनेगर आधी टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऑप्शनल इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, नहीं है तो टोटली स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ का मसला है तो इसमें आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल के कुछ कतरे डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के कुछ कतरे डाल सकते हैं। लेकिन वंस अगेन, काफी लोगों के पास ये मौजूद नहीं होते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। अभी जो लिक्विड हमने बना के रखा था, इसे आप एक ग्लास की बॉटल में डाल दीजिए, अगर आपके पास नॉर्मल स्प्रे बॉटल है उसमें डाल दीजिए। इन शॉर्ट ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप अपने बालों में अच्छे तरीके से स्प्रे कर सके, बहुत ज्यादा ये जाया यानी कि वेस्ट भी ना हो। किस तरीके से इसको लगाना है, आपने अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया। जब बाल अच्छे से वॉश हो गए, काफी हद तक सूख गए, यानी कि तकरीबन 80% तक सूख गए, फिर आपको इसको अपने बालों में लगाना है, स्कैल्प पे भी लगाना है, और इसको एज लीव इन रखना है। लीव इन का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे ही लगा के रखेंगे, इसको दोबारा से आपको बालों को वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टोनर का सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, कि इस टोनर को आप डेली भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो जिस दिन आपने हेयर वॉश किया है तो उस दिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे यूज कर लीजिए, और जिस दिन आपका हेयर वॉश डे नहीं है तो आप उसको उसके अलावा भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे बाल और स्कैल्प बहुत चिकना हो जाता है, हमारे हेयर वॉश में तो टाइम नहीं मिलता या हमारा दिल नहीं होता, तो उस दिन भी आप इस टोनर को एज अ रिफ्रेशर यूज कर सकते हैं। ये आपके स्कैल्प को रिफ्रेश करेगा और आपकी हेयर ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी ही होगी। डे नंबर 4 में हम बनाने वाले हैं एक रिपेयर मास्क। इस मास्क का नाम रिपेयर मास्क बहुत सोच के रखा गया है, मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसकी क्या वजह है। इस रिपेयर मास्क को बनाने के लिए आपको एक बोल चाहिए होगा। इस बोल में हम डालेंगे एक मैश बनाना। मैश यानी कि बिल्कुल कद्दूकस किया हुआ बनाना, जितना नरम बनाना होगा उतना ज्यादा बेहतर है। इस बनाने में होता है पोटेशियम। पोटेशियम आपके बालों के लिए तो जरूरी है ही, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन बनाना का मेन मकसद पता है यहाँ पे क्या है? देखिए, हम रूट्स पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि बाल बीच से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इससे हम कहते हैं हेयर ब्रेकेज। तो ये उस हेयर ब्रेकेज को कम करता है। क्यों? क्योंकि बनाना आपके बालों को देता है इलास्टिसिटी। अब एक बाल में अगर लचक ज्यादा है तो वो देर से टूटेगा, लेकिन एक बाल अगर इलास्टिक नहीं है, बहुत स्टिफ है, तो वो थोड़े से ही प्रेशर से जल्दी से टूट जाएगा। इसीलिए इस रेमेडी में बनाना बहुत जरूरी है। अब इस बनाना यानी कि केला ने हमारे बालों की लेंथ का तो काम आसान कर दिया, लेकिन हमारे स्कैल्प का और ये जो टिप्स रह गई हैं जहाँ पे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए आपको लेना होगा एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आपके स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करेगा और आपके स्प्लिट एंड्स को होने से ही बचा देगा। वो इंग्रेडिएंट है आपका बादाम का तेल, विच इज ये आलमंड ऑयल। आपको एक बनाना में सिर्फ 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल ही चाहिए होगा, जो कि विटामिन ई से भरपूर होता है। स्टेप 3 में हम इसमें ऐड करने वाले हैं एलोवेरा जेल। मार्केट वाला भी ले सकते हैं और घर वाला प्लांट वाला भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल की ही नीड होगी। एलोवेरा जेल मैंने इसमें इसलिए लिया है क्योंकि इसके 2 काम होते हैं, स्कैल्प पे भी होता है, बालों की लेंथ पे भी होता है। स्कैल्प में तो ये सीधा सीधा जाके जैसे हम पौधे को पानी डालते हैं ना, वैसे आपके स्कैल्प को पानी डालता है। एलोवेरा में मेजोरिटी जो है वो पानी की मिकदार होती है, यानी पानी ज्यादा होता है। इससे आपकी स्कैल्प को भी हाइड्रेशन मिलती है। एक चीज को हाइड्रेशन मिलेगी तो वो खुद ही फलेगी फूलेगी और खूबसूरत भी लगेगी। साथ ही साथ इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो आपके बालों की लेंथ पे होता है, बाल स्मूथ बनते हैं। वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, एलोवेरा यूज तो करके देखो। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज ऑलरेडी एलोवेरा की है, लेकिन आप इस वीडियो के बाद सर्च भी कर सकते हैं
एलोवेरा रेमेडी बाय डॉक्टर मदिया भायानी, और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाने वाली है। अब इसमें डालने जा रही हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज माय फेवरेट, जो कि है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बहुत ही जबरदस्त चीज है। वो इवन आपके बाल पैचेस को भी कवर करती है, एलोपेशिया को भी ट्रीट कर सकती है, यानी कि गंजपन को भी। लेकिन इसको कभी भी डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, आपको उसको डाइल्यूट करना चाहिए किसी भी दूसरे ऑयल में या फिर किसी हेयर मास्क। तो इस केस में हम इसे हेयर मास्क में डाल रहे हैं। आपको सिर्फ 5 से 6 कतरे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के इसमें डालने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इतना कि उसमें कोई भी लम्स या बनाना के मोटे टुकड़े ना रहे। अच्छे से इसको जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना मैश करके, उतना ही आपको उसको मैश करना है। सारी चीजें आपस में घुल मिल जाएगी और फिर ही आपको उसको अपने बालों में लगाना है। बालों में लगाने के लिए इस हेयर मास्क को आपको जो मेन फोकस करना है ना, वो बालों की लेंथ पे है और फिर अगर बच जाता है तो स्कैल्प पे भी। जितनी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बताई है, मेरे बालों के हिसाब से वो लेंथ पे भी लग जाती है और स्कैल्प पे भी लग जाती है। तो आपको भी अपने बालों के हिसाब से इसको बनाना होगा। अच्छी खासी क्वांटिटी आराम से बनने वाली है। इसके बाद आप इसको एज इट इज रहने देंगे, लेकिन सिर्फ एक रिक्वायरमेंट और होगी, वो ये है कि आपको अपने बालों को कवर यानी कि ढक के रखना होगा। ढकने के लिए आप किसी शावर कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी चीज जो कि आपके बालों को अच्छे तरीके से कवर रखे। कवर करना इसलिए जरूरी है ताकि ये मास्क हार्ड ना हो और सारे ये अच्छे से अंदर बैठ के कुक होता रहे और ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए अंदर तैयार करता रहे। फिर आपको इसको रखना होगा तकरीबन 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। अब क्योंकि इसमें केला है जो हल्का सा स्लाइमी टेक्सचर यानी कि चिकना हो जाता है, इसीलिए पहले आप इसे सादे पानी से वॉश कीजिए और फिर आप इसमें शैम्पू यूज कर सकते हैं। शैम्पू के बाद आपको अपने बालों को इसी तरीके से एयर ड्राई होने देना है। चाहे तो जब ये थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए फिर आप अपने बालों में हल्की फुल्की सी कंघी फेर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली प्रूवन DIY रेमेडीज बताई है और विद द रीजन बताई है। सिर्फ हवा में नहीं बताया कि ये इंग्रेडिएंट डाल दो, ये इंग्रेडिएंट डाल दो। इसीलिए आप इस पे पूरा भरोसा और फुल ट्रस्ट कर कर इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके बालों में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप इस पूरे समर के मौके में जो मैंने आपको बताई है रेमेडीज कंसिस्टेंटली से और ईमानदारी से पूरा भरोसा रख के फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बालों में नोटिसेबल डिफरेंस आएगा ही आएगा। हेयर फॉल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें कमी जरूर आ सकती है और वो कमी आप खुद नोटिस करने वाले हैं। अब जो हमने पहले 2 ऑयल मास्क और आज का हमने जो मास्क बताया और हेयर टोनर बताया, इसके अलावा बहुत ही जबरदस्त और एक यूनिक सी रेमेडी आने वाली है, लेकिन वो आज नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन तब तक जिन लोगों ने मेरी डे 1 की रेमेडीज नहीं देखी, वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर आप वो सीक्रेट रेमेडी स्पेशली शैम्पू देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।